जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। और आज हम बाकी न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे। और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स जो है वो उनको सॉल्व किया था। आज हम बाकी की 5 प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने पेज नंबर 27 पर आ जाना है और पेज नंबर 27 पर आपके पास 1.6 प्रॉब्लम जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। तो 1.6 बच्चों आपके पास क्या है? स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। मीन आपने क्या करना है 1.6 में, आपने क्या बताना है? आपने बताने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। तो अगर आप लोगों ने बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक नहीं देखा तो पहले आप वो टॉपिक जो है वो देखें, उसके बाद आपको ये वाले प्रॉब्लम्स जो है वो समझ में आएंगे। तो इसमें आपके पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों 0.0045 मीटर। इसी तरह जो पार्ट बी है, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं और पार्ट बी में आपके पास है 2.047 मीटर। और इसी तरह आपके पास सी पार्ट जो है वो है 3.40 मीटर। और जो डी पार्ट है वो है बच्चों आपके पास 3.420 इंटू 10⁻4 मीटर। तो क्लास हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर बताने हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब यहाँ पर आपको अगर मैं फर्स्ट रूल के बारे में बताऊं तो आपको पता है जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो सारे ही सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इट मींस 4 और 5 आपके पास सिग्निफिकेंट है। फिर बारी आएगी जीरो की। हमने एक रूल पढ़ा था, अगर जीरो आपके पास लेफ्ट साइड पर है तो वो वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होगा। तो इट मींस यहां पर आपके पास जो लेफ्ट साइड वाले जीरोस हैं उनको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो इट मींस यहां पर आपके पास एक 4 और एक 5, बस यही दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसलिए यहां पर हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स। क्लियर? तो यहां पर आपका जो बच्चों आंसर है वो कितना है? 2 है। तो एक 4 है और एक आपके पास 5 है, तो ये टोटल 2 डिजिट्स हैं, इसलिए आंसर विल बी 2। तो क्लास अगेन आप क्वेश्चन देख ली। क्वेश्चन आपके पास क्या है? 2.047। तो मैंने आपको इसमें बताया 2 नॉन जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। इसी तरह लास्ट वाले 2 डिजिट्स 4 और 7 ये भी सिग्निफिकेंट है। तो एक रूल हमने पढ़ा था कि जीरो अगर आ जाए दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान, यानी जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, तो इट मींस ये वाला जीरो भी यहां पर सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। और आपके पास यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो टोटल क्या है? 4। तो देयर आर टोटल 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स। नेक्स्ट बारी आती है 3.40 की। तो 3 और 4 तो आपके पास नॉन जीरो है तो वो तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन लास्ट पर जो जीरो आ रहा है ये राइट साइड पर जीरो है। तो हमने पढ़ा था राइट साइड वाला जी जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट कंसिडर होगा। इट मींस देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस। और लास्ट पर आ जाएगा आपके पास 3.420 इंटू 10⁻4। पावर को आपने नहीं देखना, पावर से पहले वाला जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपने देखना है। और उसमें 3, 4 और 2 तो सिग्निफिकेंट है और जीरो अगेन राइट साइड पर आ रहा है, तो राइट साइड वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। इट मींस देयर आर 1, 2, 3 एंड 4। तो देयर आर 4
सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जस्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आपने जस्ट यहाँ पर क्या बताना है कि किसी भी वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1.7 की तरफ। 1.7 है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हम यहाँ पर अब मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन 1.7 और 1.7 में हमने अपने आंसर को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। क्लियर है? तो आपके पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है ए, वो है 0.0035 और यूनिट इसमें है जी मीटर। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास 2.04 6.4 इंटू 10 पावर 2 मीटर। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट्स हैं और इनको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक आपको इससे पहले पता होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो अब बच्चों इसमें देखिए क्या होगा। यहाँ पर डेसिमल देखिए यहाँ पर है और इस डेसिमल को होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो आपके पास क्या है? 3। तो इस डेसिमल को आना चाहिए 3 के बाद। तो अब हम इस डेसिमल को मूव करवाएंगे 3 के बाद, तो इट बिकम्स 3.5 इंटू 10 पावर। ऑब्वियस बात है, जब आपने डेसिमल को मूव करवाया तो विद सम पावर ऑफ 10 हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब हमने देखना ये है कि हमने कितने डिजिट्स मूव करवाया है। तो आप अगर यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो 1, 2 एंड 3। तो हमने 3 डिजिट्स मूव करवाया है, तो इसलिए 10 पावर 3। अब अगेन आपने वो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखनी है, जब भी डेसिमल को हम इस साइड पर लेकर जाएंगे तो पावर नेगेटिव यानी टुवर्ड्स राइट, और जब आप इसको शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तो आपके पास पावर जो है वो क्या आएगी? पॉजिटिव। तो अभी हम लेफ्ट साइड पर आए हैं, इस वजह से यहां पर पावर -3। तो यही बच्चों आपके पास क्या होगा? आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल। अच्छा, अब बारी आती है इसकी, और यहां पर आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि इसमें पावर भी है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये एक साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है। बट आप चेक करें कि जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है क्या वो 1 और 10 के दरमियान है? दिस इज 206, तो ये तो 10 से बहुत बड़ा है। तो डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो इस डेसिमल को कहाँ होना चाहिए था? इस डेसिमल को आपके पास होना चाहिए था 2 के बाद। तो हम इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे आफ्टर 2, तो इट बिकम्स 2. अच्छा, अब देखिए आपने 2 डिजिट इस साइड पर मूव करवाया है, तो पावर पॉजिटिव आएगी और 10 पावर 2 ये इसको मूव करवाने की वजह से आया। और ये वाला जो 10 पावर 2 है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे। इज इट क्लियर? ये पोर्शन सिर्फ मैंने आपके पास ये इसको कन्वर्ट किया है, और 10 पावर 2 और ये यूनिट साथ एज इट इज पड़ा हुआ है। और इन द नेक्स्ट स्टेप इट बिकम्स 2.064 10 पावर बेसिस सेम है तो पावर z हो जाएंगी और 2 + 4 हो जाएगा। तो यही आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया और इसके लिए डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अच्छा जी, अब बारी आती है 1.8 की। 1.8 में कह रहे हैं राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। तो बहुत ही सिंपल है। अगेन यहां पर हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1.8 की बात कर रहे हैं अब हम, और 1.8 में आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 5.0 10 पावर 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब पहले जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास 5.0 10 पावर 4 और ये जो सेंटी यहां पर लिखा हुआ है, इस सेंटी की जो वैल्यू है वो बच्चों कितनी है? 10 पावर
-2 और साथ में आ जाएगा मीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 4 -2 हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा 10 पावर 2 मीटर। अच्छा, अब प्रीफिक्सेस में 2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने इसको कन्वर्ट करना है 3 में। आपको पता है 3 जो है वो 10 पावर 3 किसके इक्वल है, किलो के। तो अब यहाँ पर आपके पास आपको +1 और चाहिए। 2 है 10 पावर 2, हमें 1 और चाहिए। तो अब क्या करना है, 1 ऐड करना है इसमें, और ऐड करने के लिए आपको मूव करवाना पड़ता है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अब हम इस डेसिमल को एक डिजिट आगे मूव करेंगे तो इट बिकम 0.5 इंटू 10 पावर 2, और एक डिजिट जो आपने उस साइड पर मूव किया उसकी वजह से यहाँ पर प्लस आ गया, और साथ में यूनिट आगे मीटर, और ये आपके पास बन गया 0.2 + 1 कितना हो गया क्लास 3। और आपको अब पता है कि 10 पावर 3 किसके इक्वल है, किलो के। तो किलो इंटू मीटर, और यही बच्चों आपके पास आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर? तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसमें 580 बी पार्ट। 580 इंटू 10 पावर 2 ग्राम्स। अच्छा, अब अगेन इसमें अगर आप चेक करें तो आपका डेसिमल कहाँ है, आपका डेसिमल जहां नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब डेसिमल लास्ट पर है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए 10 पावर 2 है, तो अगेन यहाँ पर अगर आप डेसिमल को यहाँ ले जाते हैं 5 के बाद, तो 1 2 10 पावर 4 हो जाएगा। 10 पावर 4 की आपके पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, हम इसको जस्ट एक डिजिट मूव करवाएंगे 8 के बाद 5.8, एक डिजिट क्योंकि आपने मूव करवाया तो 2 + 1, और इन द नेक्स्ट स्टेप 2 + 1 आपके पास 3 है, और 10 पावर 3 जो है वो अब यहाँ पर हम उसकी वैल्यू लगा देंगे, और 10 पावर 3 आपके पास किसके इक्वल है, किलो के। तो किलो इंटू ग्राम्स, तो यही आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को यहां पर कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, अब बारी आती है इसके सी पार्ट की। तो सी पार्ट 45 इंटू 10 पावर -4। सी पार्ट जो है वो आपको गिवन है 10 पावर -4, और यूनिट थे आपके पास बच्चों सेकंड्स। तो अब क्या करना है, अब आपको यहां पर चाहिए -3। तो अब जरा चेक करें इसमें अगेन आपका डेसिमल कहाँ है, यहां पर, और कहाँ होना चाहिए। अगर हम इसमें -4 है, हम इसको -3 बनाना चाहते हैं, तो आपको पता है इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, और 1 ऐड कैसे होगा, जब आप डेसिमल को मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हमने जस्ट डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव किया, और 10 पावर -4, 1 उधर मूव करने की वजह से +1, ये आपके पास -4 + 1 आ गया -3, और -3 आपके पास बच्चों होता है मिली, और साथ में आ जाएगा सेकंड्स। तो यही आपके पास आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये था जी आपके पास 1.8 का सी पार्ट। अब आते हैं 1.9 पर। 1.9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आपने लाजमी इसके बुक पर अभी मार्क कर लें कि आपके पास 1.9 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें कुछ बातें जो दी हुई है वो आपके पास न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर डिस्कस हुआ है लाइट ईयर। तो पहली चीज आपने यहाँ पर जो याद रखना है, लाइट ईयर, और लाइट ईयर जो है ये यूनिट है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और इसका मतलब ये है कि लाइट ईयर इज द डिस्टेंस विच लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर।
एक साल में जो लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो आपके पास क्या है, लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। अच्छा, अब यहाँ पर आपको दो चीजें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर गिवन है स्पीड ऑफ लाइट और आपने डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है, तो बड़ा ही सिंपल हो गया। आपको यहाँ पर गिवन है लाइट की स्पीड और वो है आपके पास, स्पीड के लिए हम बच्चों सिंबल यूज करते हैं v, और यहाँ पर स्पीड आपको गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक चीज याद रखिएगा, लाइट के लिए जब हम लाइट की स्पीड की बात करते हैं तो हम v की जगह यूज करते हैं c, इसलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं c इज द स्पीड, बट लाइट की स्पीड के लिए क्या यूज किया जाता है, c, वैसे इसका यूनिट सिंबल जो है वो v है। टाइम आपको गिवन है 1 ईयर, और 1 ईयर का मतलब है बच्चों, आपको पता है 1 ईयर एक साल में 365 डेज, और एक दिन में आपके पास 24 आवर्स, और एक दिन में एक आवर में आपके पास 60 मिनट और 60 सेकंड्स। तो इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर। तो आइए हम इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं कि ये कितना बनता है। तो आपने कैलकुलेटर पर क्या करना है जी, 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 एंड मल्टीप्लाई 60, तो इट बिकम्स 3153 600। सो दीज आर नंबर ऑफ सेकेंड्स। तो ये आपके पास बच्चों आ गया टाइम, जो कि आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना था, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो हमने निकालना है। डिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं s, और ये आपके पास आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, s इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाई टी, बट यहाँ पर हम लिखेंगे c मल्टीप्लाई बाई टी, क्योंकि मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम c यूज करेंगे। तो अब सिंपल आप वैल्यूज लगा लें। c आपके पास कितना था, 3153 मल्टीप्लाई टाइम सॉरी c की जगह आप स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे, तो वो आपके पास कितनी है, 3 × 10⁸, एंड मल्टीप्लाई टाइम आपके पास है 315। इन दोनों वैल्यूज को जो है वो आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो आइए मल्टीप्लाई करवा के चेक करते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई 3 × 10⁸, तो ये बच्चों आ गया आपके पास 9.4 और 10⁻15। तो यहां पर आपके पास इसको हम 9.46 10 मीटर, डिस्टेंस जो है वो क्योंकि मीटर में मेजर होता है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल, डिस्टेंस अगर आपने फाइंड करना है तो स्पीड को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो वो आपके पास आपका डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। चलें, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम 1.10 जो है वो उसकी तरफ आ जाते हैं। चलें जी, 1.10 और 1.10 में आपको एक वैल्यू गिवन है 13.6 ग्राम, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपने बच्चों इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक हो गया बच्चों, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें आपके पास की यूनिट गिवन है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये आपके पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किलोग्राम में। ग्राम से किलोग्राम में जब जाना है तो आप याद रखिएगा, हम डिवाइड करते हैं बच्चों किसके साथ, 10 पावर 3 के साथ, यानी 1000। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में ऑलरेडी, अच्छा अब ये 10 पावर 3 है तो आप इसको ऊपर कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, किलो की वैल्यू 10 पावर 3 और ये भी 10 पावर 3, तो ये समझे कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर अगला स्टेप, सेंटी। सेंटी की वैल्यू आपके पास है 10 पावर -2, लेकिन साथ में सेंटीमीटर क्यूब है तो क्यूब प्रीफिक्स पर भी आता है। तो जब हम यहां पर क्यूब डालेंगे और साथ में अब सिर्फ क्या रह जाएगा, मीटर क्यूब, तो ये आपके पास फुल फॉर्म आ गई इसकी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 13 किलोग्राम और यहां पर ये आपके पास 10 पावर 3 और इनटू 10 पावर आपके पास -2 को 3 से करवाएंगे तो -6 और ये यूनिट आ गए मीटर क्यूब। और नेक्स्ट स्टेप में 13.6 बेसिक सेम पावर z, तो 3 - 6 जो है वो कितना हो जाएगा, -3 और यहाँ पर किलोग्राम और ये मीटर 3 जब ऊपर जाएगा तो -3। अब ये 10 पावर 3 को जो है वो आप ऊपर ले जाएं तो ये +3 हो जाएगी। यूनिट बन गए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल कहाँ होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो हम डेसिमल को ले आएंगे 1 के बाद। तो लास्ट स्टेप में ये आपके पास 1.36। अब एक डिजिट क्योंकि आप इस साइड पर आए हैं तो 1 ऐड करेंगे, तो 3 में 1 ऐड किया तो 4 और यूनिट बन गए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यही जो है वो आपके पास आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल 1 से 2 बार जब तक आप खुद इनकी रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको समझ नहीं आएंगे। तो बेहतर और अच्छा वे ये है कि आपने यहाँ से समझ लिया, अब आप इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और जहाँ पर आपको कंफ्यूजन आए वहाँ पर आप इसको देख लें। ठीक है जी, तो ये इसके साथ ही आपका चैप्टर आज मुकम्मल हो गया है। आपका काम है पूरे चैप्टर की वीडियोस को देखना है, अच्छे तरीके से बुक से रीड करना है और लर्न करना है। ठीक है, जब आप बुक से याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका चैप्टर फुली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले सकें। आज के लिए इतना ही है बच्चों, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।